हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सिलोजिज्म के जो क्वेश्चंस है ना वो अकेले नहीं आते, झुंड में आते हैं। 4-5 क्वेश्चन साथ लेकर आते हैं। तो अगर आपको 4-5 नंबर इजीली चाहिए ना 1-2 मिनट में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सिलोजिज्म इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जस्ट लाइक रिलेशनशिप्स। जोक्स अपार्ट, हम सिलोजिज्म को बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे और हर पॉसिबल क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन है सिलोजिज्म के, वो इस टाइप के देखने को मिलेंगे, जहां आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। वो स्टेटमेंट्स कितने भी एब्सर्ड क्यों ना हो, आपको उन्हें सच मानना है। उनके बेसिस पे आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। आपको बताना है कि वो कंक्लूजन ट्रू है या नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शन मार्क करना है। सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत लोगों ने देखे होंगे कि कुछ रूल्स दिए जाते हैं, फॉर्मूले दिए जाते हैं। कोई भी रूल फॉर्मूला याद नहीं करना है। रूल्स एंड फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा होते हैं, एग्जाम में एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा कौन सा यूज करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। हम लोग एक मेथड यूज करेंगे, वेन डायग्राम, और उससे हर पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, चाहे वो ओनली का हो, अ फ्यू हो, ऑल हो, सम नॉट हो। एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग वेन डायग्राम। जो लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आए हैं, अगेन मैंने वीडियो में टाइमलाइंस दी हुई है। आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसका सोल्यूशन देखना है, तो आप उस सेक्शन में जा सकते हैं। हम लोग स्टार्ट बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, एंड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वह यहाँ कवर करेंगे। तो वेन डायग्राम में हर एक एलिमेंट को हम एक सर्कल से डिनोट करते हैं। तो डॉग्स के लिए मैंने एक सर्कल बना लिया, क्योंकि वो बैट्स के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसलिए सम डॉग्स आर बैट्स दिया हुआ है। तो ये मेरा सम पोर्शन हो गया कि ये वाला पोर्शन डॉग्स भी है, बैट्स भी है। पहला स्टेटमेंट मेरा हो गया सम डॉग्स आर बैट्स। अब मुझे क्या बोला है, सम बैट्स आर कैट्स। तो सम बैट्स और कैट्स कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं। हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या आपको डॉग्स और कैट्स में कोई रिलेशन दिया है? नहीं दिया, तो मैं क्यों जबरदस्ती एक रिलेशन बनाऊं? मेरे को क्वेश्चन में जितना रिलेशन दिया है मैं उस हिसाब से ही वेन डायग्राम बनाऊंगी, अपनी मर्जी से ऐड नहीं करना। ये भी एक पॉसिबल केस बन सकता है इस क्वेश्चन का, पर हम ये क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मैं कंक्लूजन में क्या चाहती हूँ कि मेरा 100% ट्रू हो, सारे पॉसिबल केसेस में ट्रू हो। तो हम लोग पॉसिबल केसेस को एलिमिनेट करने के लिए मिनिमम से मिनिमम कंडीशन रखते हैं। इसलिए क्योंकि डॉग और कैट में मुझे कोई रिलेशन नहीं दिया, मैं उसे यहाँ ना बनाकर यहाँ बनाऊंगी। एक बार इरेज कर लेते हैं सारा, फिर से बना लेते हैं। तो इसलिए मैं कैट्स यहाँ बनाऊंगी, क्योंकि मुझे डॉग्स और कैट्स में कोई रिलेशन नहीं दिया है। ठीक है। अब मुझे क्या बोला है, ऑल रैट्स आर डॉग्स, मतलब सारे ही रैट्स डॉग्स है, तो डेफिनेटली ये सर्कल इसके अंदर आएगा। अब आप यहाँ भी वो सर्कल बना सकते थे, क्योंकि ये भी डॉग्स का ही पार्ट्स है। पर क्या मैं यहाँ बनाऊंगी? नहीं, क्योंकि मुझे रैट्स और बैट्स में कोई रिलेशन ही नहीं दिया। मैं क्यों जबरदस्ती एक रिलेशन ऐड करूं? मैं नहीं करूंगी। जितना रिलेशन दिया गया है उतना ही ऐड करना है। इसलिए हम लोगों ने कहा बनाया है रैट्स, डॉग्स, सिर्फ डॉग्स में। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मेरा वेन डायग्राम है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। क्या बोला है, सम रैट्स आर बैट्स। क्या इसमें आपको सम रैट्स और बैट्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा। किसी केस में ये ट्रू हो सकता है, पर क्या ये हर केस में ट्रू है? मेरे केस में तो ट्रू नहीं है यार। तो फिर सम रैट्स और बैट्स नहीं ट्रू होगा, ये कंक्लूजन फॉल्स हो गया है। कंक्लूजन जब भी आपको दिया जाए ना, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, मतलब ये सारे पॉसिबल केसेस में ट्रू होना चाहिए। दिस शुड बी ट्रू 100%। क्योंकि मेरे इस पॉसिबल केस में सम रैट्स और बैट्स नहीं है, रैट्स और बैट्स ओवरलैप नहीं कर रहे, देयरफॉर दिस कंक्लूजन इज फॉल्स। अब क्या बोला है, सम कैट्स आर बैट्स। आपको दिख रहा है कैट्स और बैट्स ओवरलैप कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। और आप कोई भी पॉसिबल केस बना लो, ये ट्रू ही होगा। क्यों? क्योंकि मुझे सम बैट्स और कैट्स दिया हुआ था। तो देखो, मैंने वेन डायग्राम ऐसे बनाया है, जो मुझे क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से बनाया है, उतनी ही कंडीशंस लेकर बनाया है। और मैं सिर्फ इस पॉसिबल केस से ही ये सॉल्व करूंगी, मैं सारे पॉसिबल केसेस नहीं बनाऊंगी यहाँ पर। मैं क्यों बनाऊं यार? 2, 4, 6 कितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, मुझे वो नहीं बनाने। मैंने क्वेश्चन ही उस हिसाब से सॉल्व किया है, मेरा वेन डायग्राम ही उस हिसाब से बना है कि मैं इसी पॉसिबल केस से सारे कंक्लूजन सॉल्व कर पाऊँ। तो क्या मुझे सम कैट्स और बैट्स दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं ये। देयरफॉर सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। थर्ड क्या बोला है, सम डॉग्स आर कैट्स। क्या डॉग्स और कैट्स में कोई रिलेशन दिख रहा है? यार ये तो ओवरलैप ही नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया है।
सिर्फ हमारा सेकंड ट्रू हो गया है, बाकी सारे गलत हो गए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन कंक्लूजन डिफरेंट है। अब मेरे पास इज अ पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा होगा। इज अ पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी एक केस में भी ट्रू है ना तो ट्रू है। डेफिनेट कंक्लूजन क्या होता है, इससे पहले आपने देखा होगा सम रैट्स आर बैट्स, ये डेफिनेट कंक्लूजन है। ये 100% ट्रू होने चाहिए, हर पॉसिबल केस में ट्रू होनी चाहिए। जबकि इज अ पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, कोई भी एक केस में भी ट्रू होगा ना तो ट्रू है। अब एक बार देख लेते हैं, फिर से डायग्राम बना लेते हैं। सम डॉग्स आर बैट्स दिया हुआ है, सम बैट्स आर कैट्स दिया हुआ है, ऑल रैट्स आर डॉग्स दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। 5 सेकंड में बन गया, ये ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब इसने क्या बोला है, सम रैट्स बीइंग बैट्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कोई भी केस ऐसा बनेगा जिसमें रैट्स बैट्स हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर ये रैट्स मैं यहां ना बनाकर यहां बना लेती तब भी मेरा क्वेश्चन ट्रू था। ये 3 स्टेटमेंट्स और ये जो वेन डायग्राम है ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन 3 स्टेटमेंट्स के हिसाब से ये डायग्राम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये इसका एक पॉसिबल केस है। अब क्या बोला है, सम रैट्स बीइंग बैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल इस पॉसिबल केस में ट्रू हो रहा है। इज अ पॉसिबिलिटी लग गया मतलब ये किसी केस में पॉसिबल है तो ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। अब क्या बोला है इसने, सम डॉग्स बीइंग कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या डॉग्स और कैट्स हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जब मैं बैट्स और कैट्स को यहाँ ना बनाकर यहाँ बनाती तो बिल्कुल ये ट्रू हो सकता है। देखो जब भी मुझे कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया गया ना, मुझे एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है कि यार ये दोनों हो ही नहीं सकते एक जैसे, तब तक मैं कैसे भी बना सकती हूँ। तो सम डॉग्स बीइंग कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल ट्रू हो सकता है। अगर मेरा कैट्स यहाँ जाता तो ये वाला जो मेरा डायग्राम है ये भी ट्रू हो जाता ना। ये तीनों स्टेटमेंट्स, ये डायग्राम सफाइस कर रहा है, इसीलिए सेकेंड वाला केस भी पॉसिबल है। अब क्या बोला है, सम रैट्स आर बैट्स। अब क्या सम रैट्स और बैट्स है? नहीं। जो मेरा ओरिजिनल डायग्राम था वो देखो, मेरा ओरिजिनल डायग्राम क्या था, मेरा ओरिजिनल डायग्राम ये था। अब क्या इसमें सम रैट्स और बैट्स हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो ये डेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स है। आई होप ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें एक नेगेटिव कंडीशन भी हम लेकर आए हैं, अब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। बना लेते हैं इसका डायग्राम। सम मैंगोज आर बेरीज, पहला बन गया। नो बेरीज आर बनानास। बेरी के लिए मैं बी ई रख देती हूँ, बनाना के लिए अपन बी ए रख देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो बी बी में। अब मुझे बोला गया नो बेरीज आर बनानास, तो ये कभी हो ही नहीं सकते साथ में, ये नेगेटिव है तो इसको ऐसे डिनोट कर दो, ठीक है। अब क्या बोला है, ऑल मस्टर्ड आर मैंगोज। मैंगो के लिए मैंने एम ए कर दिया, ऑल मस्टर्ड आर मैंगोज मतलब एम यू मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तीनों क्वेश्चन के हिसाब से वेन डायग्राम बन गया है मेरा, बन गया है। अब क्या बोला है इसने, सम मस्टर्ड बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये मस्टर्ड बना यहाँ पर आ सकता है? बनाना और बेरीज में यार कोई रिलेशन नहीं हो सकता, पर बनाना मेरा यहाँ तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉसिबल तो हो ही सकता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। सम मस्टर्ड बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी इज ट्रू। ऑल मैंगोज बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, ये बोल रहा है सारे ही मैंगो क्या बनाना हो सकते हैं। आप देखो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन मैंगो का बेरीज के साथ भी है, तो क्या बेरीज का भी बनाना हो सकती है? नहीं। तो ये पोर्शन कभी बनाना नहीं हो सकता। अगर ये पोर्शन कभी बनाना नहीं हो सकता तो ऑल मैंगो कैन नेवर बी बनानास। समझ रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन आया था इसलिए ऑल। अगर ये मुझे बोलता सम मैंगोज कैन बी बनानास तो हाँ मैं बनाना यहाँ बना लेती, पर इसने मुझे क्या बोला है, ऑल मैंगोज कैन नॉट बी बनानास, जो कि ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंगोज और बेरीज कॉमन रिलेशन शेयर करते हैं और बेरीज बनानास नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला केस फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर होगा। अब क्या बोला है, सम मस्टर्ड आर मैंगोज। तो देखो ऑल मस्टर्ड ही मैंगोज है तो सम मस्टर्ड तो मैंगोज होंगे ही। जब सारे ही है तो कुछ तो डेफिनेटली होंगे, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है, सम बोट्स आर जेट्स। ठीक है, सम बोट्स जेट्स बन गई। सम जेट्स आर प्लेन्स, ठीक है बना लिया। ऑल प्लेन्स आर साइकिल्स, ऑल प्लेन्स आर साइकिल्स मतलब ये सारे ही प्लेन साइकिल है, ठीक है। नो साइकिल्स आर बोट्स, ये और ये नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। साइकिल और बोट में रिलेशन दिया है। अब क्या बोला है, नो प्लेन्स आर बोट। अब देखो
प्लेन्स तो सारे साइकिल है ही, जब नो साइकिल आर बोट है तो नो प्लेन्स आर बोट्स तो डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि प्लेन सारे साइकिल के अंदर है। साइकिल बोट नहीं हो सकता मतलब प्लेन भी बोट नहीं हो सकता। पहला कंक्लूजन बिल्कुल ट्रू हो गया। दूसरा क्या बोला है, सम साइकिल आर जेट्स। बिल्कुल दिख रहा है यार मुझे, ये साइकिल का पार्ट है, ये जेट्स का भी पार्ट है। सम साइकिल आर जेट्स, डेफिनेटली ट्रू। सम जेट्स आर नॉट बोट्स। अब देखो, सम जेट्स आर नॉट बोट्स हो सकता है। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये जेट और साइकिल का कॉमन है, और अब हमें हमें पता है कि साइकिल और बोट कभी भी नहीं हो सकता, तो ये वाले जेट्स डेफिनेटली कभी भी बोट्स नहीं हो सकते, तो थर्ड कंक्लूजन भी मेरा ट्रू हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम बैग्स आर पर्स। ठीक है, सम बैग्स आर पर्स हो गया। ऑल पर्स आर वॉलेट। ठीक है, ऑल पर्स आर वॉलेट हो गया। नो वॉलेट इज बैकपैक। ये बैग था तो यहाँ पे बीजी रख लिखते हैं, ये बैकपैक है तो बीपी लिख लेते हैं। नो वॉलेट इज बैकपैक। ठीक है। सम बैकपैक्स आर हैंडबैग। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया है। अब क्या बोला है इसने, नो हैंडबैग इज बैग। ये रहा हैंडबैग, ये रहा बैग। मेरे को वॉलेट और बैकपैक में नेगेटिव रिलेशन दिया था। नो हैंडबैग इज बैग, क्या ये ट्रू है? अब मेरे डायग्राम में तो बोलोगे कि हैंडबैग बैग तो नहीं है, पर ये यहाँ पर भी आ सकता था ना। इनके बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन है? नहीं है। तो नो हैंडबैग इज बैग, ये ट्रू हो भी सकता है किसी केस में, नहीं भी हो सकता, तो ये कंक्लूजन फॉल्स हो गया है। सम हैंडबैग बीइंग वॉलेट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ हैंडबैग वॉलेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है सारा, जो बैकपैक के साथ नहीं है, वो सारा तो वॉलेट हो ही सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? उनमें थोड़ी कोई नेगेटिव रिलेशन दिया है। बिल्कुल सेकंड हो सकता है। सम बैकपैक्स आर बैग्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये बैकपैक और बैग पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बैकपैक वॉलेट नहीं है, बैकपैक और बैग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी तो हो ही सकता है। तो थर्ड कंक्लूजन भी मेरा ट्रू हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, सम व्हीट आर नॉट राइस। अब देखो यहाँ पर ऑल नहीं बोला, सम बोला है, मतलब कुछ व्हीट, ये इतना पोर्शन राइस नहीं है। ऑल राइस आर पल्स, सारे ही राइस पल्स है। ओके। नो पल्सेस कॉर्न, सारे ही पल्स कॉर्न नहीं है। पहला केस देखो, सम बोला था मतलब कुछ ही व्हीट राइस नहीं है। दूसरा क्या है, नो पल्सेस कॉर्न मतलब सारा ही पल्स कॉर्न नहीं है पूरा। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। अब क्या बोला है, पहला नो कॉर्न इज अ राइस, तो देखो कॉर्न और पल्स में नेगेटिव रिलेशन है, और राइस, सारे ही राइस पल्स है, तो डेफिनेटली ये वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। अब क्या बोला है, सम व्हीट आर राइस। अब आप बोलोगे कि यार सम व्हीट आर नॉट राइस है, मतलब कुछ व्हीट तो राइस होंगे। नहीं, ये गलती कभी मत करना। अगर सम व्हीट आर नॉट राइस बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सम व्हीट आर राइस, वो हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि कुछ व्हीट राइस नहीं है, पर इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि कुछ व्हीट राइस होंगे, हो सकता है वो भी राइस ना हो, तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन फॉल्स है। ठीक है। सम राइस आर नॉट व्हीट बोला है। अब देखो इसने क्या बोला था, सम व्हीट आर नॉट राइस, पर एक पॉसिबल केस ये हो सकता है कि मेरा राइस यहाँ पर आ जाए। अब इस केस में भी ये तो ट्रू हो रहा है ना कि सम व्हीट आर नॉट राइस, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सम राइस आर नॉट व्हीट, तो ये ट्रू नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है। देखो जो भी केस दिया रहता है एक पॉसिबल केस बना लो। यार मेरे को बोला है सम राइस आर नॉट व्हीट, क्या ये यहाँ पर आ सकता है राइस? बिल्कुल आ सकता है। इनके बीच में तो कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं दी ना मुझे, इसलिए ये कंक्लूजन थर्ड मेरा फॉल्स हो जाएगा। नो व्हीट इज अ कॉर्न बोला है, नो व्हीट इज अ कॉर्न, ये भी फॉल्स है ना। व्हीट और राइस में कोई रिलेशन नहीं है, पल्स और कॉर्न में नहीं है, ये व्हीट यहाँ तो आ ही सकता है, ये मेरा ऐसे बन सकता था, तो नो व्हीट इज अ कॉर्न इज अगेन फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। अब देखो हम ओनली वाले क्वेश्चंस पर आए हैं। ओनली जीब्रा और जिराफ, इसका क्या मतलब होता है कि जिराफ सिर्फ जीब्रा ही हो सकते हैं, ओनली जीब्रा और जिराफ। इसको हम लिखते कैसे हैं? जिराफ अंदर जीब्रा बाहर।
तो ओनली ऑल का ही टाइप है, लेकिन वर्डिंग समझो। ओनली जीब्रा और जिराफ, मतलब जिराफ अंदर है, जीब्रा बाहर है। अब क्या बोला है, सम हॉर्सेज आर जीब्रा, तो ठीक है मैंने ये बना दिया। अब फ्यू गोट्स आर हॉर्सेस। देखो अब यहाँ पर जिराफ था तो इसको जीआई ले लेते। फ्यू और सम का मतलब सेम होता है, ओनली फ्यू डिफरेंट होता है, ये याद रखना। फ्यू मतलब क्या, ये होता है सम, तो सम गोट्स आर हॉर्सेस बोला है, तो यहाँ पर सम गोट्स आर हॉर्सेस आ गया मेरा। फ्यू गोट्स आर हॉर्सेस, सम गोट्स आर हॉर्सेस, इट्स द सेम। इसको लिख लेते हैं GO से। अब क्या बोला है, सम जिराफ बीइंग हॉर्सेस इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ओनली जीब्रा और जिराफ, जिराफ और कुछ हो ही नहीं सकता, भले ही इनमें नेगेटिव कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कहीं नो नहीं लिखा, पर ओनली का मतलब भी क्या होता है, जिराफ जीब्रा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सम जिराफ बीइंग हॉर्सेस इज अ पॉसिबिलिटी इज नॉट ट्रू। अगर यहाँ पर मुझे ऑल दिया होता कि ऑल ARB, तब मेरा यहाँ पर ट्रू होता, कि मुझे ऑल जीब्रा और जिराफ दिया होता है, ऑल जिराफ और जीब्रा दिया होता, दैट इज अ डिफरेंट केस, उसमें मेरा पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाता। पर ओनली के केस में क्या है कि ओनली मतलब जिराफ सिर्फ जीब्रा ही हो सकता है, ठीक है। पहला कंक्लूजन मेरा फॉल्स है। दूसरा क्या बोला है, ऑल गोट्स बीइंग हॉर्सेस इज अ पॉसिबिलिटी। अब इसमें क्या बोला है, फ्यू गोट्स आर हॉर्सेस, ठीक है। ऑल गोट्स बीइंग हॉर्सेस अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये गोट्स यहाँ भी आ सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। सम गोट्स दिया हुआ है, ऑल भी हो सकती है, कोई नेगेटिव रिलेशन तो है ही नहीं, तो ये बिल्कुल हो सकता है, सेकेंड इज ट्रू। ऑल हॉर्सेस बीइंग गोट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। सारे ही हॉर्सेस गोट्स भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। थर्ड भी ट्रू हो सकता है, ठीक है। ओनली वाला केस समझ में आया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा वेरिएशन लाई हूँ सेम क्वेश्चन में, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोला है, ओनली जीब्रा और जिराफ, मतलब जिराफ सिर्फ जीब्रा हो सकता है, मैंने बना लिया। सम हॉर्सेस आर जीब्रा, बिल्कुल बना लिया। ओनली अ फ्यू गोट्स आर हॉर्सेस, ओनली अ फ्यू और फ्यू डिफरेंट होते हैं, फ्यू और सम सेम होते हैं। ओनली अ फ्यू का क्या मतलब है, उन्होंने बोल दिया है कि कुछ ही गोट्स हॉर्सेस है, मतलब सारी गोट्स हॉर्सेस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू डिफरेंट होता है, फ्यू डिफरेंट होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, फ्यू गोट्स आर हॉर्सेस था, इस क्वेश्चन में क्या है, ओनली अ फ्यू गोट्स आर हॉर्सेस, मतलब कुछ ही गोट्स हॉर्सेस है, सारी गोट्स हॉर्सेस नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या बोला है, सम जिराफ बीइंग हॉर्सेस इज अ पॉसिबिलिटी, हमने देखा है नहीं, क्योंकि ओनली जीब्रा जिराफ है, ये फॉल्स है। ऑल गोट्स बीइंग हॉर्सेस अ पॉसिबिलिटी, नहीं, उसने बोला है कि सिर्फ फ्यू गोट्स ही हॉर्सेस हो सकती है, तो सारी गोट्स हॉर्सेस नहीं हो सकती है, फॉल्स। ऑल हॉर्सेस बीइंग गोट्स इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हॉर्सेस मेरा इसके अंदर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा डायग्राम ऐसे बन सकता था, गोट्स यहाँ आ सकता था, ये गोट्स को मैं ऐसे बना सकती थी, बिल्कुल ये हो सकता है। अब इसमें क्या बोला है, ओनली अ फ्यू गोट्स आर हॉर्सेस, ये मेरा देखो वैलिड हो रहा है कि कुछ ही गोट्स, सिर्फ यही गोट्स मेरी हॉर्सेस है, बाकी की नहीं है। तो ऑल हॉर्सेस बीइंग गोट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑल जीब्रा बीइंग हॉर्सेस इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये भी, बताओ। अब आप बोलोगे जीब्रा तो हॉर्सेस हो सकते हैं, उसमें उसमें क्या दिक्कत है। देखो जीब्रा के अंदर जिराफ है, ऑल जीब्रा बीइंग हॉर्सेस अ पॉसिबिलिटी मतलब ऐसे आएंगे हॉर्सेस, उससे क्या हुआ, ऑल जिराफ भी हॉर्सेस हो जाएंगे। क्या वो हो सकता है, जिराफ जीब्रा के अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए ऑल जीब्रा बीइंग हॉर्सेस इज अ पॉसिबिलिटी इज आल्सो फॉल्स। फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा जिराफ है, ये मेरा जीब्रा है, ठीक है। अब सम हॉर्सेस आर जीब्रा दिया हुआ है मुझे, पर इसने क्या बोला है, ऑल जीब्रा बीइंग हॉर्सेस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे जीब्रा अगर मुझे हॉर्सेस बनाने हैं तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, और अगर मैंने ऐसे बना लिया तो सारे जिराफ भी हॉर्सेस हो जाएंगे। मैं सम जीब्रा बना सकती हूँ, पर मैं सारे नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास ये कंडीशन है कि जिराफ जीब्रा के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, सम पिंक आर ब्लू, सम पिंक आर ब्लू, no blue is orange, no blue is orange,
ऑल वायलेट्स आर ब्लू, ऑल वायलेट्स आर ब्लू। ठीक है, क्या बोला है? नो ऑरेंज इज पिंक, ऑरेंज यहाँ है, पिंक यहाँ है, हो सकता है ऑरेंज और ब्लू में दिया है यार, ऑरेंज और पिंक तो हो ही सकता है, ये ऑरेंज यहाँ आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स। ऑल वायलेट्स कैन बी पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, ब्लू और ऑरेंज में कोई रिलेशन नहीं दिया, ये वायलेट यहाँ आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, ये ट्रू हो गया है, पॉसिबल है। सम ऑरेंज आर पिंक, ऑरेंज ये रहा, पिंक ये रहा, क्या सम ऑरेंज आर पिंक? नो, फॉल्स। बहुत लोग इसका क्या आंसर मार्क करके आएंगे कि ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आता है आइदर और वाला केस। पहला स्टेटमेंट देखो, नो ऑरेंज इज पिंक। तीसरा स्टेटमेंट देखो, सम ऑरेंज आर पिंक। पहला क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑरेंज पिंक नहीं है, तीसरा क्या बोल रहा है कि कुछ ऑरेंज पिंक है। इनमें से एक चीज तो ट्रू होगी, या अगर कोई दो चीजें हैं तो या तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा या कुछ तो रिलेशन होगा, या तो कोई भी ऑरेंज पिंक नहीं होगा या कुछ ऑरेंज पिंक होंगे। तो जब भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का सेम होता है, यहाँ पर भी ऑरेंज पिंक है, यहाँ भी ऑरेंज पिंक है, एक में क्या बोला है कि यार कोई भी ऑरेंज पिंक नहीं है, एक में क्या बोला है कि यार कुछ ऑरेंज पिंक है, तो ये इनमें से एक तो ट्रू होगा ही। ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि either 1 or 3 is correct and definitely conclusion 2 is correct। तो आपको एक ऑप्शन ये भी दिया गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनता है? सिर्फ दो ही केस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, जब मुझे नो दिया हो उसके साथ सम दिया हो, जो कि मेरा इस केस में था, नो और सम। एक और केस में बनता है जब क्या बोला जाता है, ऑल और सम नॉट। उस पर भी क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ दो केस होते हैं जिसमें मेरा आइदर और बनता है, दोनों में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, याद रखना। ठीक है, सम और सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता है, गलत है। सम डी आर ए, देखो सम डी आर ए पर सम डी आर नॉट ए, ये दोनों इसी केस में ट्रू हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनता है? जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ नहीं ट्रू हो सकती मेरी। एट द सेम टाइम ये नहीं होगा कि नो ऑरेंज इज पिंक एंड सम ऑरेंज आर पिंक, ये दोनों कंडीशंस कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। आइदर और कब कब बनेगा, लिख लो। दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, दोनों ही कंडीशन एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। कुछ केसेस में एक कंडीशन ट्रू होगी, कुछ केसेस में दूसरी होगी। दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा सेम होंगे। समझे? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये उसी का दूसरा पेयर है, फटाफट बना लेते हैं। सम पिंक आर ब्लू, ठीक है। नो ब्लू इज ऑरेंज, ओके। ऑल वायलेट्स आर ब्लू, ओके, डन। ठीक है। ऑल ऑरेंज इज पिंक, ऑल ऑरेंज इज पिंक, फॉल्स। सम वायलेट्स कैन बी ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सम वायलेट्स कैन बी ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। ब्लू ऑरेंज में नेगेटिव रिलेशन है और वायलेट्स ब्लू का ही पार्ट है, दिस इज फॉल्स। वायलेट्स कैन नेवर बी ऑरेंज, ओके। सम ऑरेंज आर नॉट पिंक, सम ऑरेंज आर नॉट पिंक, अगेन फॉल्स। अब देखो पहला क्या बोल रहे हैं कि या तो सारे ऑरेंज पिंक है या कुछ ऑरेंज पिंक नहीं है। क्या कंडीशन आ गई? ऑल प्लस सम नॉट। याद नहीं करना है, समझ के करोगे तब भी पता चल जाएगा कि यार या तो सारे ऑरेंज पिंक होंगे या फिर कुछ ऑरेंज पिंक नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशंस सारे केसेस में इनमें से एक कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगी। दोनों कंडीशंस इंडिविजुअली फॉल्स है, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। आइदर और वाला केस लगेगा, आंसर क्या होगा? आइदर 1 और 3 इज करेक्ट। ऑल द कंक्लूजन्स आर फॉल्स नहीं होगा आंसर। ठीक है, आइदर और वाला केस स्किप नहीं करना है, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। आप इंडिविजुअल मार्क कर देते हो सारे कंक्लूजन, पर आप आइदर और वाला केस भूल जाते हो कि यार दो स्टेटमेंट्स जिनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, जो कि दोनों फॉल्स है, क्या वो आइदर और के केस में लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो यार, ताकि कोई कसर नहीं छूटे आपकी तैयारी में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अरे।